राम लखन हम आपके हैं कौन और अपना सपना मनी मनी जैसी तमाम मशहूर फिल्में देने वाले अनुपम खेर का आज जन्मदिन है। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम फिल्मी दुनिया में। आज अनुपम खेर का जन्मदिन है और वो 69 साल के हो चुके हैं। आज हम आपको बता दें उनकी लाइफ से कुछ मज़ेदार किस्से और उनकी लाइफ की स्ट्रगल के बारे में। अभिनेता अनुपम खेर अपने फिल्मी करियर में 450 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं तो अपनी अलग छाप छोड़ जाते हैं। अनुपम खेर कहते हैं कि वह फिल्म जब करने आते हैं तो नवोदित कलाकार की तरह काम करते हैं। भारतीय सिनेमा में अनुपम खेर ने कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से उन्हें 2004 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। आपको बता दें कि अनुपम खेर का जन्म 7 मार्च 1955 को शिमला में हुआ था। बड़े बड़े अभिनेताओं के लिए कहा जाता है कि वो एक्टिंग का गुण लेकर पैदा होते हैं, लेकिन अनुपम खेर के साथ ऐसा नहीं हुआ था। शिमला में कश्मीरी पंडित के परिवार में जन्मे अनुपम खेर का बचपन बेहद गरीबी में बीता था। पिता की तनख्वाह महज 90 रुपए थी। एक कमरे में 14 लोग सोया करते थे। पढ़ाई के लिए अनुपम का एडमिशन शिमला के डीएवी स्कूल में करवाया गया था। अनुपम को घर वाले प्यार से बिट्टू कहकर बुलाया करते थे। वहीं आपको बता दें कि अनुपम 5वीं क्लास में थे जब उनका पहली बार मंच से सामना हुआ था। स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में पृथ्वीराज चौहान का प्ले रोल अनुपम खेर ने निभाया था, लेकिन वो प्ले रोल थोड़ी वजह से फ्लॉप हो गया था। अनुपम खेर बताते हैं कि उनकी पहली मोहब्बत किस तरीके से अधूरी रह गई थी। आपको बता दें कि एक दिन मनोज कुमार की फिल्म उपकार देखने पहुंच गए थे। जैसे ही फिल्म में हीरो ने हीरोइन का हाथ पकड़ा तो अनुपम ने साथ बैठी लड़की का भी हाथ पकड़ लिया। हालांकि अनुपम खेर बताते हैं कि ये उनकी जानबूझकर की गई हरकत थी। फिल्म खत्म होते ही दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन उनका छोटा भाई एक लव लेटर लेकर अनुपम खेर के घर आ गया। लड़की ने अपने भाई से बोला था कि जवाब लेकर जरूर आना, और अनुपम खेर ने उसका जवाब दे दिया। ऐसे ही उनका खतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन उन्होंने लव लेटर के साथ फोटो खिंचवाकर भेजने का सोचा। वो फोटो उन्होंने लव लेटर के साथ रखे थे, लेकिन क्या था कि अनुपम खेर की मां के हाथ में वो लव लेटर लग गए, जिसके बाद अनुपम खेर की खूब जमकर पिटाई हुई और ऐसे ही अनुपम खेर की पहली मोहब्बत अधूरी रह गई। वहीं अनुपम खेर का फिल्मी करियर कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ था कि वो पहली फिल्म में भीड़ बनकर शामिल हुए थे। वो रोज स्टेज पर जाते थे और एक किनारे बैठ जाते थे। शूटिंग खत्म होकर जब वो बाहर आते थे तो लोग पूछते थे कि अंदर क्या हुआ, तो अनुपम खेर सबसे झूठ कह देते थे। वो कहते थे कि मेरे को मेन रोल मिला है और जितेंद्र जी तो मेरे हाथों से खाना खाते हैं। असरानी साहब मेरे जोक्स पर हंसते हैं, लोटपोट हो जाते हैं। मैं वहाँ गाने भी गाता हूँ। ये सारा झूठ अनुपम खेर सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने के लिए बोला करते थे। ऐसे ही अनुपम खेर ने बताया कि जब वह ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उनकी चंडीगढ़ से ऑडिशन के लिए बुलावा आ गया था, लेकिन उनके पास जब पैसे नहीं थे तो वो उन्होंने घर में से मंदिर से चुरा लिए और ऑडिशन देने चले गए। लेकिन इसके बाद जब वो घर लौटे, जैसे ही माँ को पता चल जाता है कि अनुपम खेर ने वो पैसे चुराए हैं तो उनकी माँ उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ देती हैं। फिर अनुपम खेर ने अपने करियर के लिए अपना सामान बांधकर महज 37 रुपये जेब में रख सीधा मुंबई निकल पड़े। ना ही अनुपम खेर पे रहने का ठिकाना था और ना ही खाने का, लेकिन अनुपम खेर बताते हैं कि शुरुआती दिनों में उन्होंने रेलवे स्टेशन पर अखबार बिछाकर रातें काटी हैं। एक्टिंग टीचर के होने के साथ साथ अनुपम को कुछ पहचान वालों की मदद से फिल्मों में छोटा मोटा रोल मिल जाता था। उनकी पहली फिल्म आगमान थी, जिसमें एक छोटे से रोल से उन्होंने 2000 रुपये कमाए थे। इससे ही अनुपम खेर महज 19 साल के थे जब
उनके बाल झड़ने लगे। उनके पिता और उनके चाचा जी के भी कम उम्र में बाल झड़ने लगे थे। गंजेपन का शिकार होना हीरो बनने पहुंचे अनुपम खेर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत और चिंता का विषय बन चुका था। बाल इतनी तेजी से गिर रहे थे कि अनुपम कंघी भी करने से डरने लगे थे। इस बीच एक दिन किसी ने उनसे कहा कि ऊंट का पेशाब बालों में लगा लो। तो ऐसे में अनुपम एक प्लास्टिक की बोतल लेकर जू बीच पर पहुंच गए, जहां ऊंट रहा करते थे। वह ऊंट घंटों घंटों ऊंट के पीछे बोतल लेकर खड़े रहते थे। आखिरकार ऊंट की पेशाब इकट्ठा करने में अनुपम खेर कामयाब भी हो गए, लेकिन उस पेशाब को जब उन्होंने सिर पर लगाया तो उससे उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद अनुपम ने दोबारा बाल उगाने की उम्मीद ही छोड़ दी और गंजेपन के साथ ही फिल्मी दुनिया में वो अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुट गए। सालों के संघर्ष के बाद महेश भट्ट ने 29 साल के अनुपम खेर को 1984 में फिल्म संन्यास में 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति का रोल निभाने को कह दिया। अपनी डेब्यू फिल्म के लिए अनुपम खेर 6 महीने पहले से ही बुजुर्ग व्यक्ति की तरह प्रयास करने लगे, लेकिन उनको 10 दिन पहले ही शूटिंग से ठीक पता चलता है एक दोस्त के द्वारा कि राष्ट्रीय प्रोडक्शन वालों ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया है। उनकी जगह अब संजीव कुमार फिल्म में काम करेंगे। ये सुनते ही अनुपम ने सीधे महेश भट्ट को कॉल लगाया तो जवाब मिला कि वो किसी न्यूकॉमर्स को लेकर काम नहीं कर सकते। इस रिजेक्शन से वो बहुत बुरी तरीके से टूट गए थे और उन्होंने सोचा कि अब मैं मुंबई छोड़कर वापस अपने घर लौट जाता हूँ। लेकिन लौटने से पहले ही महेश भट्ट से वो मिलने पहुँच गए। मिलते ही अनुपम खेर ने महेश भट्ट पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप बहुत धोखेबाज हैं। आखिर समय में कौन ऐसे फिल्म से किसी को निकाल सकता है? मैं एक ब्राह्मण व्यक्ति हूँ और मैं आपको श्राप देता हूँ। अनुपम खेर के इस गुस्सा को देखते ही महेश भट्ट हंसने लगे और उनसे इम्प्रेस होकर उन्हें संजीव कपूर की जगह वापस से दोबारा रोल दे दिया। फिल्मी सफर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अनुपम खेर ने 1982 में आगमन नामक फिल्म से की थी, लेकिन 1984 में आई संन्यास उनकी पहली फिल्म थी जो कि हिट हुई और वो उसी फिल्म से पॉपुलर होने लगे। ऐसे ही उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की और अनुपम खेर फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे बन गए। हालांकि वो पॉलिटिक्स में बीजेपी के समर्थक में भी नजर आते हैं। आपकी इस पर राय क्या है कि अनुपम खेर की ज़िंदगी में जो भी हुआ है और जैसे भी उन्होंने स्ट्रगल करके इस मुकाम को हासिल किया है, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज़। मैं दीपाली गहलोत अलविदा लेती हूँ हमारे खास कार्यक्रम फिल्मी दुनिया से।